वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज का प्रोग्राम इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों और इलाकों से है। मैं इस वक्त NA53 पे मौजूद हूँ, जहाँ ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 14 अक्टूबर को यहाँ पर इलेक्शन होना है। अभी इलेक्शंस हो चुके हैं। हमने आपको बहुत सारे आउटडोर प्रोग्राम्स दिखाए। मैं आपको ये भी याद कराना चाहूँगी कि इसी हल्के से NA53 से हमने जनरल इलेक्शन से पहले भी प्रोग्राम किया था, और उस वक्त हमें नज़र आ रहा था कि जीत का जो ट्रेंड है वो PTI के फेवर में जा रहा है। इमरान खान साहब इस हल्के से खड़े हुए थे, और इस मार्केट में भी मैं आई, और भी बहुत सारी जगहों पर गई जो इस इलाके में आते हैं। इस इलाके के जो देही इलाके हैं उनमें छत्तर, बाराकहू, फुलगरा गाँव, बरी इमाम, सईदपुर गाँव, मागला टाउन, शहजाद टाउन और सवां शामिल हैं। जो इस इलाके के थोड़े से मुख्तलिफ इस्लामाबाद के सेक्टर्स इसमें आते हैं, उसमें F8, F7, F6, F5, G9, G8, G7, G6, G5 ये इलाके हैं जो इसमें शामिल हैं। सो बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स है। आपको जहाँ पे अर्बन इलाके मिल रहे हैं, वहीं पे आपको देही इलाके मिल रहे हैं। पढ़ा लिखा तबका भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है। सो इस वजह से आप कोई भी बात हतमी तौर पे नहीं कह सकते। ये बात भी याद रखिए कि ज़िमनी इलेक्शन में जो हमने एक ट्रेंड देखा है पाकिस्तान में, जो एक टिल्ट नज़र आता है या फेवर करती हुई आवाम नज़र आती है, वो मोस्टली गवर्नमेंट की तरफ आती है। इस वक्त PTI की गवर्नमेंट बन चुकी है, और इस हल्के से इमरान खान साहब जीते थे। 5 सीटों पे मुल्क में मुख्तलिफ जगह पे इमरान खान साहब खड़े हुए थे, इसलिए उनको सिर्फ एक ही सीट वो रिटेन कर सकते थे, जो कि मियाँ वाली की थी। 93,000 के करीब वोट्स यहाँ से लेके इमरान खान साहब कामयाब हुए। अब फिर मुकाबला PMLN और PTI के दरमियान में ही है। हम इस हल्के के हवाले से आपको खास तौर पे दिखाएंगे ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद के हल्का NA53 में 14 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। आम इंतखाबात 2018 में यहाँ से मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने 92,891 वोट हासिल करके साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी को शिकस्त दी थी। शाहिद खकान अब्बासी ने 44,314 वोट हासिल किए थे। ये नशिस्त इमरान खान ने छोड़ दी थी। एक बार फिर इस हल्के में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबल हैं। तहरीक इंसाफ ने अली नवाज अवान को मैदान में उतारा है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने सरदार वक्कार मुमताज को टिकट दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार शहजादा और तहरीक लब्बैक के अब्दुल हफीज भी मैदान में हैं। लेकिन असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। अगरचे PTI की हुकूमत बन चुकी है, मगर हम सब जानते हैं कि PTI के पास उतने नंबर नहीं थे जितनी उनको जरूरत थी। इसलिए ये बाई इलेक्शन बहुत अहम है, क्योंकि अगर इन बाई इलेक्शन में वो जीते हैं तो वो अपनी जो पोजीशन है पार्लियामेंट में उसको बेहतर कर सकते हैं। इस वक्त उनकी कोalition गवर्नमेंट है, थोड़ी नंबर्स की वजह से उनको दूसरी जमातों के साथ इल्हाक करना पड़ा है, और फिर उनको खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अगरचे सीट्स 2, 3, 4, 5 होंगी, मगर मिनिस्ट्रीज 40-50 मांगते हैं लोग। उन्होंने एज अ जोक ये बात कही, मगर सिचुएशन समझाने के लिए कि जब कोalition की गवर्नमेंट होती है तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। इसलिए ये इलेक्शन PTI के लिए इस हवाले से अहम है। PMLN के लिए भी इसलिए अहम है क्योंकि बड़ी तादाद में वोट्स तो PMLN ने लिए पंजाब में, वो साबित कर सकते हैं अपनी पॉपुलैरिटी अगर इस इलेक्शन में वो अच्छा परफॉर्म करें। साथ ही साथ एक हमने देखा कि एक मुख्तलिफ किस्म की शुकूक व शुबहात भी पैदा किए गए इस इलेक्शन पर, मगर कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं मिल सका। सो उस हवाले से कमीशन बना दिया गया है, वो अपनी रिपोर्ट ज़रूर पेश करेगा। मैं ये बात यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि इस इलेक्शन में हमने काफ़ी आउटडोर प्रोग्राम्स किए, बहुत सारी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पर प्रोग्राम किए, और मोर और लेस जिसमें बहुत बड़ा क्रेडिट मैं अपने ब्यूरो हेड्स को दूंगी, अपने रिपोर्टर्स को दूंगी, जो लोकल एरिया के रिपोर्टर्स थे खास तौर पर। उन्होंने हमें जो एनालिसिस दिया तकरीबन वैसा ही रिजल्ट आया, बल्कि जिस दिन इलेक्शन नाइट पे रिजल्ट्स आ रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी हो रही थी, सराह भी रही थी, और मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने कॉल करके शुक्रिया भी अदा किया। उन्हें बताया कि उनका जो एनालिसिस था वो कितना एक्यूरेट और करेक्ट था। लोगों से पूछते हैं वो क्या कहते हैं इलेक्शन के हवाले से, नई हुकूमत के हवाले से और ज़िमनी इंतखाब के हवाले से। इस दफ़ा अब दोबारा इस हल्के में इलेक्शन होगा, आपके ख्याल से कौन जीतेगा? इंशाल्लाह जीतना तो वो है जिसका हक है, जो काम करके आया, जो काम कर रहा है। ये तो झूठे दावे थे कि PTI आई, तब्दीली आई, खाक तब्दीली आई। मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में जो वायदे के कौन में से कम जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली का जो है, वो लोड शेडिंग ख़त्म किया है, और लोड शेडिंग नहीं। अभी तो आजकल सर्दी शुरू है, तो गर्मी में इतना बुरा हाल गया। आगे देखें, अब मेरे ख्याल से
अभी 1.5 महीना भी इनका पूरा नहीं। आपने वोट किसको डाला था? मैंने मुस्लिम लीग नून अब जब दोबारा इलेक्शन होगा तो आप फिर जाके वोट डालेंगे? इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को डालेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे और उनको जीतेंगे। हुकूमत इस वक्त PTI की है, वो कह रही है 100 दिन हमें दे दें, हम तब्दीली ले आएंगे। बेशक 100 दिन है, ये 50 दिन में भी अपना वायदा पूरा नहीं कर सकते, ना होगा ना करें। और क्या लग रहा है आपको अभी तक जो काम हुए हैं, क्या आपका अंडरस्टैंडिंग है, कैसे काम? अंडरस्टैंडिंग तो मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने ये वायदे पूरे किए थे कि हम मकान बना के देंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, फलां देंगे, अभी देखें रेलवे से निकाल रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर से निकाल रहे हैं और इसी के साथ साथ बाकी जो महकमे उनसे भी निकाल रहे हैं। तो जो लोग 30 साल उनकी उम्र पूरी हो गई है वो तो एक्सपायर हो गया। अब मैंने M.Com फाइनल का स्टूडेंट और रेगुलर कायदा यूनिवर्सिटी का ठीक हो गया। अब मैंने गुज़श्ता 5 साल से अप्लाई कर चुका, उसमें भी नहीं हुआ। ना मेरिट मिलता है, ना अख्तियार को हक मिलता है। हक सिर्फ उनको मिलता है जिनकी अप्रोच है, जिनके पास पैसा है। हमारे पास अगर 5 लाख रुपए पैसा होता है, हम कारोबार यहाँ क्यों ना करते? तो PMLN की गवर्नमेंट का आप समझते हैं कि अच्छी हुकूमत थी? बड़े उनके पर इल्ज़ामात लगे, अभी केसेस चल रहे हैं नैब में बहुत। इल्ज़ामात तो मैं तो ये कहता हूँ एहतसाब तो हर बंदे को होना चाहिए और होना चाहिए। हर हुकूमत में हर नुमाइंदे का, जो भी है प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह आसिफ अली ज़रदारी है, दूसरे भी हैं, प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब इमरान खान के वालिद को करप्शन के केस से निकाला गया था, नौकरी से उनको मातल किया गया था, तो क्या ये उसी का बेटा है ना? ये खाक करेगा? कुछ भी नहीं, झूठे वायदे हैं। हमारा KPK में इसने वायदा किया था कि मैं जो PTC टीचर हैं इनको रेगुलर करूंगा, लेकिन 1.5 साल हो गए, वो अभी तक रेगुलर नहीं हुए। आज भी उनका एहतजाज था, कल भी एहतजाज है और मुसलसल 10 दिन बनिगाला में एहतजाज रहेगा। मैं इस जो हुकूमत आने वाली इसको तस्लीम नहीं करता, नहीं इस पर प्राइम मिनिस्टर को तस्लीम करता हूँ। नाम क्या आपका? बेदार बख्त। ओके, बेदार बख्त साहब तो काफ़ी नाराज़ हैं इस हुकूमत से, आपसे ही पूछते हैं और किसने वोट डालना है या वोट डालने जा रहे हैं? आप वोट डालेंगे? जी, मैं अपने सियालकोट हल्के में डाला है। आपने उधर डाला था, किस को डाला था? नून को। अच्छा, अभी नून लीग के सपोर्टर हैं, तो आपको ये हुकूमत कैसी लग रही है? फिलहाल तो अभी चलेंगे, आगे तो पता चलेगा कि क्या है। अच्छा, तो आपको मायूसी हुई थी PTI की? बस अभी सुनने में यही है कि जी आवाम से ही वो टैक्स लगा के तो उन्हीं पे हुकूमत चलाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये तो आवाम के ऊपर बोझ है। तो बस, और जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में कहा कि खर्चे कम कर दो और जगह खर्चे कम कर दो, इससे आपको अच्छा नहीं लगा? मेरा ख्याल है वो काम करना चाहिए जो आवाम को बेनिफिट मिले, उससे काम करने से हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, एक और साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या लगा? अभी यहाँ पे पहले तो इस हल्के पे बात करते हैं, दोबारा यहाँ इलेक्शन होने हैं, इमरान खान साहब ने सीट खाली की है, PTI जीत जाएगी या PMLN का चांस? इंशाल्लाह बिज़निल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मेजॉरिटी से जीतेगी, क्योंकि यहाँ पे जो अभी उन्होंने नामजद बंदा किया हुआ है अली नवाज अवान, ठीक है जी, और वो ग्रास रूट लेवल पे पूरा काम ही उसने इस पूरे इस्लामाबाद में किया हुआ है। ही इज़ अ हार्ड वर्कर और वो एक सिंगल कॉल पे रात के 3 बजे भी लोगों के साथ होता है। जो अच्छा अच्छे कैंडिडेट हैं, आप जानते हो? मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, अली नवाज अवान, और वो मेट्रोपॉलिटन में अपोजिशन लीडर भी है। उसने जितना काम किया है ये CDA भी जानता है और सारी दुनिया जानती है, तो वो तो इंशाल्लाह बिज़निल्लाह बहुत अच्छी लीड से जीतेगा। और मैं ये बातें सुन रहा था लोगों की तब्दीली कोई नहीं आई। ये लोग 70 साल से एक बिगड़ा हुआ पाकिस्तान, जिसका बेड़ा गर्क किया हुआ लोगों ने, ठीक है जी, मतलब कि कर्ज़ों के ढेर लगा दिए। लोगों को जब समझ आएगी ना कि असल हो क्या रहा था हमारे साथ, ठीक है, हम अपने वोट सेव करने के लिए लोगों को कर्जा ले लेके सब्सिडी दिए जा रहे हैं, ठीक है, और एंड ऑफ द डे पाकिस्तान बेच रहे हैं, आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ठीक है। इनको समझ नहीं है कि अभी आप लोग तो बच रहे हो, आपके आने वाली जनरेशन जो है ना वो भुगतना पड़ेगा उसको, आपके पोतों को, आपके दोतों को पे करना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है इशू की, जो नून लीग के सपोर्टर हैं उनको समझ नहीं है? बिल्कुल, हम ये तो नहीं कह सकते, इतने पढ़े लिखे वोट, पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि हमें सबसे पहले ये बात होनी चाहिए हमारे पास, वी मस्ट बी फर्स्ट पाकिस्तानी। बिल्कुल, वी आर ऑल, ठीक है। नून लीग के सपोर्टर वो भी पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तानी है, ठीक है। सबसे पहले हमें
اب یہ بھی غلط ہے. سب سے پہلے ہمارا دین اسلام ہے, ہم مسلمان ہیں, ان کے بارے میں سوچنا ہے, پھر ہم پاکستانی ہیں, پھر ہم نے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے. یہ پارٹیاں ایک سائڈ پہ کر دیں, آپ دیکھیں کہ کون بہتر کر رہا ہے, کون غلط کر رہا ہے, آپ کو اس کو تھوڑا سا دیکھو تو صحیح. ایک بڑی اہم بات بتائی, ان کینڈیڈیٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں یہ بڑے انٹرسٹنگ تھے. سو یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں اس حوالے سے عمران خان صاحب نے ہمیں یہ بات کہی تھی, پرائم منسٹر عمران خان نے, یہ خبریں آئیں کہ انہیں لگا کہ جو ان کے نظریے پہ کینڈیڈیٹ ہے اس کو عوام نے پسند کیا ہے, اور وہ جو الیکٹیبلز لائے تھے ان کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ لوگ عمران خان کے پرائم منسٹر کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں رادر دین الیکٹیبلز؟ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کیا میرے جیسا بندہ بھی, دیکھیں ہم اچھی طرح ڈیپلی میں عمران خان کو جانتا ہوں, ایم اے کرکٹر, ٹھیک ہے, میں 22 سال سے اس کو جانتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ بکنے والا نہیں ہے, وہ جھکنے والا نہیں ہے. میں 20 سال سعودی عرب میں رہا ہوں, آئی ایم ایکس برٹش ایئر ویز, میری ساری ٹریننگ یو کے کی ہے. میں 20 سال جدہ میں رہا ہوں. آپ بلیو کریں, دس واز دا تھرڈ ٹائم, فرسٹ ٹائم ان دا ٹائم آف ذوالفقار علی بھٹو, اس کے بعد جنرل ضیاء الحق, اور تیسرا بندہ یہ ہے جس کے لیے وہاں کے جو رائل پیلیس ہے اس میں پاکستانی ترانہ بجائے. ٹھیک ہو کہ جدہ میں پورے فلیگ لگے ہیں, ہم نے 20 سال میں کبھی کسی کا فلیگ نہیں دیکھا, وہاں فلیگز لگے ہیں. پھر میں اندر کی بات بھی بتا دوں, خان صاحب کو بولا گیا کہ سب آتے ہیں اور یہ جو بادشاہ ہے اس کے لیے تو یہ 5-7 بلین تو بات ہی نہیں ہے. خان صاحب نے بولا کہ میں نہیں کہوں گا بات, سیدھی سی بات. اسد عمر ہیں, وہ اپنے لیول پہ وزیر خزانہ سے بات کر لے جو بھی ہے. میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ وہ سادہ بندہ ہے اور پاکستان کے لیے اس طرح لڑ رہا ہے, ایک شلوار کی میز میں یہ بندہ پورا وزٹ کر کے آ گیا ہے. مجھے تھارولی اور پکی انفارمیشن ہے. وہ کہنے لگے خان صاحب کپڑے ہو یار, میں تو وہ میٹنگ میں تھا اور نکل کے سیدھا ادھر آ گیا ہوں. تو یہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب تبدیلی تو بہت بڑی تبدیلی ہے. میرے ایریے میں آ جائیں, میں UC 43 کا چیئرمین ہوں پاکستان تحریک انصاف سے. میرے ایریے میں آ کے بندوں سے پوچھیں پانی آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے, اسٹریٹ لائٹس ٹھیک ہو رہی ہیں. رات کو 1 بجے 2 بجے شہر یار افریدی ناکوں پہ بیٹھ رہے, آ کے کھانوں میں جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے بھائی ادھر, اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے, یہ تھانے کا باتھ روم ہے, یہ کیا ہے. یہ چیزیں جب چیک ہوں گی, جب احتساب ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور ایک سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہ جو رات میں اکبر شہزاد کو سن رہا تھا, یہ جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو کرمینلز ہیں جس کے خلاف ایک FIR ہے یا چھوٹا جرم ہے یا بڑا جرم ہے, جب یہ ایک ڈیٹا آ جائے گا پورا سسٹم میں آ جائے گا تو یہ بھاگ نہیں پائیں گے کہیں. اور یہاں اس حلقے میں کیا لگ رہا ہے آپ کو, کون جیتے گا اس حلقے میں؟ انشاءاللہ PTI لیڈ کرے گی. وہاں جیتے گی PTI انشاءاللہ. آپ کا نام بات ہے PTI کا محمد جاوید صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر PTI جیتے گی. ہم یہاں پر لوگوں سے پوچھنے آئے ہیں, ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے, ووٹ ضرور ڈالیے گا جہاں جہاں آپ کے علاقے میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے, یو مسٹ ووٹ. آپ بتائیے گا جی کہ کیا لگا, آپ پہلے بتائیے یہاں پہ کون جیتنے جا رہا ہے. میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ادھر کا ہوں ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, تو باقی خواہش بتا سکتے ہیں آپ, کیا چاہتے ہیں کون جیتے یہاں پر؟ نہیں, یہاں پہ PTI کا ہے امکان کہ PTI جیت جائے گی انشاءاللہ. آپ نے PTI کو ووٹ ڈالا تھا؟ جی میں نے PTI کو ڈالا تھا. اچھا, اور PTI کے ابھی جو عرصہ رہا ہے حکومت کیسی لگی آپ کو؟ یہ ابھی تو سٹارٹ ہے نا, ابھی سٹارٹ میں تو ماشاءاللہ کافی مطلب بہتری نظر آ رہی ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ مستقبل میں بھی ہمیں بہتری نظر آئے گی. کیا چاہتے کیا ہیں آپ, کیا تبدیلی چاہتے ہیں؟ ہم یہ ابھی تو یہ چاہتے ہیں کہ جو مہنگائی کا زور ہے یہ ٹوٹ جائے, اور اس کے علاوہ مطلب کہ جو لوگ زیادہ پریشان ہیں یا اپنی ان کے پاس مہنگائی تو ابھی اور ہونے جا رہی ہے, لگی ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ پہلے والوں نے مہنگائی دی ہے تو پھر اس لیے ابھی مہنگائی ہے نا. ٹھیک ہے, تو آپ ان کا قصور نہیں سمجھتے؟ نہیں, ابھی اب پہلے جو مہنگائی کر کے گئے ہیں تو ابھی آگے انہوں نے فوراً تو کنٹرول نہیں ہوتی ہے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ امید تو ہے نا کنٹرول ہو جائے گی. اوکے, اور آپ کو کیا بات اچھی کیا لگی اب تک, کوئی خاص بات جو آپ کو اچھی لگی؟ ابھی تو بظاہر تو یہ ہے کہ ابھی سکون نظر آ رہا ہے کہ مطلب کوئی ایسے مسئلے مسائل نہیں پیدا ہو رہے ہیں. جو کیا ہے کہ ووٹرز کو سکون ہے, آئی تھنک دوسروں کو سکون نہیں ہے اس وقت, لیکن ہر ایک کی اپنی رائے ہے. ہم رائے آپ تک لے کر آ رہے ہیں. ضمنی الیکشن ہوئے گا NA 53 میں, اس کی آپ کو ہم رودات سنا رہے ہیں. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. ضمنی الیکشن یوزلی کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف ٹلٹ ہوتا ہے, مگر ہم نے فرق بھی دیکھا, سو اس کی کوئی بات حتمی نہیں ہے.
यकीनन जो जनरल इलेक्शन का समा होता है वो ज़िमनी इलेक्शन में नहीं होता, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट इलेक्शन, क्योंकि हर इलेक्शन में आपका वोट बहुत कीमती है, इट मैटर्स। सो जहाँ जहाँ जिस इलाके में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं आप जाएँ और वोट डालें। बड़ी शुरू का वक्त है अभी इस हुकूमत का, और ये एक ऐसी हुकूमत है जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बात कह चुके हैं कि उन्हें इस बात का इदराक है कि लोगों की बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। दूसरा मसला ये है कि पीटीआई के साथ मुकाबला पीटीआई ही का है, क्योंकि पीटीआई ने खुद एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा दी हैं, बहुत ज़्यादा हाई मॉरल ग्राउंड ले लिया है जो लेना चाहिए। मगर क्या उस जो अल्फाज हैं, जो वादे हैं, जो दावे हैं, जो दूसरों को परखने का एक गेज है, खुद उस पे पीटीआई किस हद तक पूरी होगी, क्योंकि हर कदम पर उनको जज उन्हीं की कही हुई बातों पे किया जा रहा है। इसलिए हर रोज़ हम कोई खबर देखते हैं, कुछ अहम ऐलानात किए गए हैं, 100 डेज एजेंडा पे काम हो रहा है, उस हवाले से देखा जा रहा है। मगर जो ऑस्टेरिटी मेजर है वो सबसे ज़्यादा उस पर जोर दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। आपको क्या लगा है अभी तक हुकूमत की बिल्कुल शुरू का वक्त है, लेकिन कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि कोई तब्दीली लगी आपको? बिल्कुल चेंज इंशाल्लाह आ रहा है। असल प्रॉब्लम ये है कि 70 साल की प्रॉब्लम में सारे एक साथ जमा हुए, तो अब इतनी जल्दी सारे प्रॉब्लम एक साथ ख़त्म नहीं हो सकते। आहिस्ता आहिस्ता से वो कर रहे हैं। ख़जाना देखिए खाली है, इनके पास कुछ भी नहीं है। अब अगर हम अपनी घर का मिसाल ले लें, घर में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अपने घर को कैसे चलाना है? एक तरीका होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता से वो स्टेप ले रहा है। इधर करप्शन भी है, इधर आपके देखिए अगर गैस प्राइस बढ़ाए हैं इन्होंने, तो मसला ये था कि उधर डेफिसिट में जा रहा था, सब्सिडी दे रहे थे, तो उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने गैस प्राइसेस बढ़ाए हैं। तो इसी तरह आहिस्ता जैसे अब देखिए फॉरेन पॉलिसी इनकी देखें, सऊदी अरब सऊदीया गए ये लोग, देखे वहाँ पे इनकी कामयाब पॉलिसी रही। जो अहम बात रहने की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमें नजर आया, शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो तकरीर की है वो ऑन स्ट्रीट में उसकी पॉपुलैरिटी है। आपको क्या लग रहा है, इधर एक ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, कौन जीतेगा? मेरे ख्याल में तो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीते। आप मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं? जी बिल्कुल। आपने उनको वोट डाला था पहले? बिल्कुल। अच्छा, तो आपको क्या बड़े वोट लिए पीएमएल ने भी, लेकिन हुकूमत नहीं बना सकी, क्या वजह हुई उसकी आपके ख्याल से? वो तो सबको पता है जो वजह थी कि धांधली कराई गई और ऊपर से मुसल्लत किया गया इनको, तो वो तो सब हर बंदे को पता है। आपको लगा कि धांधली हुई है? बिल्कुल धांधली हुई। अच्छा, और अभी इस ज़िमनी इलेक्शन में तो धांधली नहीं हुई? अब देखें अभी क्या होता है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह विन करेंगे हम। ओके, क्या लगा आपको अभी तक जितनी हुकूमत ने दावे किए या जो शुरू के उनके दिन है, कैसे लगा? दावे इन्होंने किए, भैंसें बेची हैं और क्या किया, गाड़ियाँ बेची हैं और क्या किया, भीख मांगी है और क्या किया। सिर्फ भीख मांगने के से तो मुल्क नहीं तरक्की करते ना। मुल्क को तरक्की अगर करना है तो उसके लिए आपको काम करना पड़ता, भीख मांगने से तो कुछ भी नहीं होता। इन्होंने तो अभी तक ये सिर्फ भीख के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। और आपको पिछली हुकूमत की क्या बातें अच्छी लगी? जितना काम पिछली हुकूमत ने कराया है सारी दुनिया जानती है। पिछली गवर्नमेंट ने आप इस्लामाबाद में देखें, मेट्रो बनी, इसका गरीब लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। जो पिंडी से मुलाजमत पेशा लोग इधर आते थे वो धक्के खाते थे और बाइज्जत तरीके से आते थे और जाते थे, तो कितना फ़ायदा हुआ। तो डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं होता कि एक पार्टी की हुकूमत आती है फिर दूसरी पार्टी की हुकूमत आती है, यही तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जरूरी है एक ही पार्टी जीती। वो बात नहीं है, जीतने की बात नहीं है, लेकिन धांधली तो ना हो ना। अगर इलेक्शन हो फिर तो हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आपको ये बात अच्छी नहीं लगी कि खर्चे कम करे हुकूमत? खर्चे कम जिस तरह ये कह रहे हैं, ये तो खर्चे कोई, ये तो दिखावा है खाली, ये आपके सामने दिखावा और कुछ भी नहीं। तो किस तरह कम होंगे खर्चे? खर्चे तो जो हैं वो तो चलेंगे ना, करने दें खर्चे। ज़ाहिर खर्चे तो होते ही हैं। गवर्नमेंट का पैसा आवाम का है, हमें ये तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसको आप नीलाम कर दें, ये तो कोई तरीका नहीं है। ये एक बाहर से आपके आते हैं। अच्छा, बरतानिया में जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस है वो वैसी है जैसे काम आदमी की होती है, मतलब एक एवरेज आदमी की, आप समझ लें मिडिल क्लास। हमारे मुल्क में एक एवरेज आदमी जैसी रेजिडेंस क्यों ना हो हमारे प्राइम मिनिस्टर? नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बाइज्जत तरीके से बाहर का अगर कोई आपके पास डेलीगेशन आता है
कोई मुल्क का सदर आता है उसके लिए तो सही अच्छे होनी से चाहिए। साफ सुथरे घर में उसको बैठा ये तो नहीं ना आप मेहरान गाड़ी में उठा के ले आएंगे, उसके लिए बाकायदा एक उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इस तरह तो नहीं होता ना। ओके, इन साहब का कहना ये है कि PMLN ज़्यादा बेहतर ऑप्शन थी पाकिस्तान के लिए। उनको ये भी लग रहा है कि धांधली हुई और उन्हें लग रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन में PMLN फिर जीतेगी। आपको क्या लग रहा है ज़िमनी इलेक्शन में कौन जीतेगा? यहाँ से तो हमेशा तहरीक इंसाफ जीती है और जीतती आएगी, फिर जीतेगी फिर? बिल्कुल जीते इंशाल्लाह। क्या वजह क्या लग रही है आपको, PTI क्यों जीतेगी? यहाँ देखो ना, जो गवर्नमेंट अभी आई है 1 महीना हुआ है उसको, और उसके आप काम देखें। लोग कह रहे हैं जी भैंसें क्यों नहीं नीलाम हो रही हैं, जब खजाने में पैसा ही नहीं है। आपके पास घर चलाने के लिए पैसे ना हो, कर्जे पे चल रहे हैं, तो कैसे घर चलाएंगे आप? परेशानी। बताइए, सही किया भैंसों को? बिल्कुल सही किया है, खजाने में पैसे नहीं है और ये कह रहे हैं जी मेट्रो चल रही है, मेट्रो के लिए 2 अरब रुपया नुकसान में जा रही है हर साल, हुकूमत दे रही है 8 अरब। और रेडियो पाकिस्तान को देखो, कह रहे हैं जी रेडियो पाकिस्तान को ना करो, इस तरह लीज पे ना दें। मैं आप खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, आज जैसे ही वो आई है तो उन्होंने हमारी सड़कें ख़त्म की हैं, वो टाइम ख़त्म किया है। हम कह रहे हैं ठीक है, जब मुल्क सुधर रहा है तो हमारे लिए ये खुशाइन है। आपको पर्सनली उसका नुकसान है, लेकिन आप कह रहे हैं मुल्क के लिए बड़ी जबरदस्त बात है, जिसमें तालियां होनी चाहिए। तालियां बजाते हैं भाई, ये तो हम सब का मुल्क है ना, हम सब के लिए। आप कह रहे हैं कि मुझे मेरा ओवर टाइम खत्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है क्योंकि पाकिस्तान कोई इशू नहीं। आज जनरल असेंबली में खिताब किया वज़ीर ख़ारजा ने, पिछले वज़ीर ख़ारजा जाते रहे, उन्होंने कुछ किया। आप भी आपका प्रोग्राम में देखता हूँ, आप देखते हैं वज़ीर ख़ारजा इसको पहले तो वज़ीर ख़ारजा नहीं थे, मशीर थे पहले, अब वज़ीर ख़ारजा बाद में फिर मिले। ख़ारजा आसिफ की बात कर रहे हैं, वो जा रहे हैं अमेरिका। देखो कि ये कोई जा रहे थे, अच्छा ये कोई बात है? ख़ारजा आसिफ से माजरत के साथ ये मुल्क के आप वज़ीर ख़ारजा हैं, किसी तरीके से आप बात करें। आप महमूद कुरैशी कैसे गए? आज उन्होंने बात की है ना, उन्होंने कहा भाई अगर इंडिया कोई हिमाकत करेगा उसका जवाब उसको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम एक एटमी ताकत है। भारत ने हमारे मुल्क के साथ खासतौर पर पिछले 15 साल में बहुत तंग किया, लेकिन हम खामोश रहे। अब वक्त आ गया था कि हम बताएं भारत को कि आपका जारियाना अंदाज गलत है। क्यों वो हमें जवाब देते हैं? क्योंकि हमारे सियासतदान उन्होंने खरीद के रखे हुए थे। आपको लगता है खरीद लिया हमारे साथ? फंडिंग देते थे, हमारे इलेक्शन मुहिम चलती थी पिछले। देखें हमारे जो ये डान लिस्ट के आ रहे हैं, ये जो बयानात आ रहे हैं आप पढ़ रही हैं, ये क्या है? ये हमारी कमजोरी है ना, सियासतदानों की कमजोरी है, तभी तो उनके गुलाम बने हुए। आपका नाम क्या है? मैं अब नाम नहीं बताऊंगा। नाम ना बताएं, लेकिन आपने ओवर टाइम का मोनिका बता दिया, वेरी वेल डन फॉर दैट। आप बताइए जी, आपको क्या लग रहा है इस ज़िमनी इलेक्शन में कौन जीतेगा? ज़िमनी इलेक्शन में PTI ही जीतेगी कि हुकूमत में जो होता है हमेशा वो ही जीतता है। बाकी जैसे ये हुकूमत चल रही है, अब ये स्टार्ट है। बाकी जो हमारी पिछली हुकूमत गई है माशाल्लाह अच्छी गई है, अच्छी चलाई है, मगर वो थी लोगों के कहने पे मकरूज़ वाक़ई है। 1947 से लेकर अब तक जो भी हुकूमत आई है ना, वो बगैर कर्जे के नहीं आई, और कर्जा लिए बगैर चलता ही नहीं है। बस कर्जे पे रहते जाएं आप? नहीं, तब्दीली नहीं आनी हमारी को कोशिश तब्दीली खुद लाएंगे, अवाम लाएगी, ये हमारे मिनिस्टर जो बैठे हैं ये लाएंगे। इनको हक तो ये बनता है, तब्दीली कैसे आएगी? आसान तरीका है ये, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको और दे, सबको दे, पूरी पाकिस्तान को दे कि इनके पास इतना सरमाया कि इनको मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना कर्ज लेने की ज़रूरत है, ना ये कशकोल उठाने की ज़रूरत है। ये अपना सरमाया जितना भी है ना, जैसे हमारे सबका दौर के अंदर वली, उमर फ़ारूक, सहाबा कराम, अपना अबू बकर सद्दीक़, उस्मान गनी, हज़रत अली, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं कौम की खातर, अवाम की खातर, मुल्क की खातर, सलाम की खातर, दीन की खातर। इसी तरीके से ये भी अगर मुसलमान बन जाएं और कुर्बानियाँ दें, अपना ख़जाने जो घरों में रखे हुए बैंक बैलेंस से उठा के ख़जाने में लाएं, अवाम की खिदमत करें, तो ये हमेशा हमेशा ही रहेगी। बड़ी अच्छी बात किया गया, लोगों को बड़ी पसंद आई आपकी बात अंकल, थैंक यू सो मच। तरीका क्या है तब्दीली लाने का? हमने अपने अंदर तब्दीली लानी है, आप अपने अंदर तब्दीली ले आए। जिस भी पार्टी से आपका ताल्लुक हो, जो भी हो, पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी। आप बताएं इस इलेक्शन में कौन जीतेगा, ज़िमनी इलेक्शन में? यहाँ इस इलेक्शन में तो PTI जीतेगी, क्योंकि ये सिलेक्ट वज़ीर-ए-आज़म है, तो सिलेक्ट मेंबर हैं सारे। दूसरे नंबर पे सिलेक्ट किसने किया? सिलेक्ट आपको पता है 70 साल हो गए एस्टेब्लिशमेंट की कुर्बानी देता आ रहा है मुल्क। पहले वाले भी सिलेक्टेड? सब सिलेक्टेड थे, लेकिन जो फिर ठीक हुए हैं
اس کو اسٹیبلشمنٹ نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے وہ مطلب ٹھیک ہے ڈیل پہ چلا ہے وہ ٹھیک رہا ہے, جو نہیں چلا جہاں اس نے روکا کہ یہ غلط ہے وہاں پہ اس کو ہٹا دیا گیا, اپنی مرضی کا وہ مورا لے ہیں. اب فواد چودھری ہے وہ دیکھیں نا 60 ووٹ نہیں لے سکا اپنے حلقے سے, اسے ایم این اے بنا دیا گیا. 60 ووٹ سے جیت گیا فواد, پورے جیت کا جلسہ چیک کریں 200 آدمی تھا سارا, اسے ایم این اے وہ جیلم سے اتنی لیڈ سے جیتا ہے. فواد چودھری تو بائی الیکشن میں بھی بڑے ووٹ لیے تھے. نہیں لیے تھے, ہم جیلم کے ہیں. اب جیلم کے ہیں. دوسرے نمبر پہ خان صاحب نے کہا تھا ہم تبدیلی لائیں گے. تبدیلی آتی ہے پڑھے لکھے نوجوانوں سے, یہ سارے لوٹے لے لیے انہوں نے. کوئی پی پی کا ہے, کوئی کاف لیگ کا ہے. سن لیں بات سن لینا, پہلے بات سن لیں جو لوٹے سن لیں. اچھا نون لیگ میں کہاں سے لوگ آئے؟ جی لوٹے کہاں سے آئے پہلے یہ سر جو بتا دے کہاں سے لوٹے آئے ہیں. کوئی پیپل پارٹی ہے جو کرپٹ ہے. اب انہوں نے کہا تھا لوٹے آئے پیپل پارٹی نون سے زیادہ لوٹے. آپ بھی جیلم؟ جی آپ بھی جیلم؟ میں بھی جیلم میں اس حلقے کا ہوں. آپ بھی سارے جیلم کے لوگ ہیں اور فواد چودھری صاحب کے حلقے کے لوگ ہیں. سو انفارمیشن منسٹر کی اٹینشن ہو یہاں پر. سر ادھر دیکھیں, وہ جیلم کے جو حلقے کی بات کر رہے ہیں نا, وہ غلط فہمی میں وہ جلسہ فلاپ ہوا. غلط فہمی میں فواد چودھری صاحب نے جلسہ کرنا تھا, ٹائم کچھ دیا اور عمران خان صاحب آگے ادھر میرپور منگلہ اترے. وہی جلسہ تھا نا, باقی جلسے میں تو لوگ آتے نہیں. وہی نہ آتے, یہ کہتے ہیں نا فلاپ ہوا ہے. فلاپ کدھر ہوا؟ اس کے بعد ریلیاں آئی ہیں, اتنی بڑی ریلیاں آئی ہیں. مجھے لگتا ہے فواد چودھری کیونکہ روز ٹی وی پر آتے ہیں, بڑے عرصے سے آ رہے ہیں, اس لیے وہ کافی پاپولر ہے لوگوں میں. اگر ہم یہاں سے پوچھتے ہیں فواد چودھری کو کون پسند کرتا ہے بھائی یہاں پہ, تالیاں بجا دیں چلے سر, یہ دیکھ لیں. اچھا ایک منٹ سر, اور جو پسند کرتا ہے وہ ذرا تالیاں بجا دے. اچھا یہ فواد چودھری صاحب کو پسند کرتے ہیں, اور جو ناپسند کرتے ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے فواد چودھری. اچھا جو ناپسند بھی کرتے ہیں. اوکے, یہ نون لیگ کے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم لوگ جیلم سے آئے کیونکہ وہاں پہ ہمیں مل گئے فواد چودھری صاحب کے حلقے کے لوگ, تو ہم نے کہا یہ بات کر لیتے ہیں. سر میں آپ کے پاس آتی ہوں, آپ اپنی بات ختم کر لیں. آپ بھی اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہتے تھے. آپ کو لگ رہا ہے کہ تبدیلی آ جائے؟ انشاءاللہ کیوں نہیں, انشاءاللہ سے تو آئے گی, لیکن کام کیا سنیں نا, تمام عوام میں آپ کو بھی شامل کروں گا, میڈیا بھی جلد باز ہو گیا ہے. ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا ہے, ٹوٹل 1.5 مہینہ ہوا ہے. اب 1.5 الیکشن پہ بات مہینہ جتنا کوئی ہو سکتا تو انہوں نے کیا ہے, ابھی اور کریں گے. کچھ ٹائم تو دینا چاہیے نا. میاں صاحب آئے تھے, انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا. کبھی کہتے 6 مہینے کا, کبھی کہتا 1.5 سال لگے. ایک منٹ, کبھی کہتے 6 مہینے کا, کبھی 1.5 سال 2 سال, کبھی کہتے کم ہوئی. آپ کے علاقے میں نہیں کم ہوئی, ختم نہیں ہوئی. اور یہی ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں, اگر لوڈ شیڈنگ کے لیے 4 سال یا 5 سال دیے جا سکتے ہیں تو تبدیلی کے لیے 4-5 سال کیوں نہیں دیا؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹائم ہم دے دیں, ہم سے پوچھیں. جی بھائی السلام علیکم. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ان کی کوئی مطلب نہ حکومت سے کوئی اعتراض ہے, ہم لوگوں نے خود ان کو الیکٹ کیا ہے, ووٹس دیے ہیں, لیکن ہمارا ووٹ دینے کا جو مقصد تھا, جو انہوں نے نعرہ لگایا کہ تبدیلی کا, کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے, کبھی کہہ رہے ہیں 1 کروڑ ہم نے نوکریاں دینی ہیں. فواد چودھری صاحب سے ہمارا صرف اتنا اعتراض ہے. فواد چودھری کو کیوں ڈسکس کریں, پرائم منسٹر کو ڈسکس. پرائم منسٹر تو ٹھیک ہے, اب اس نے کہا کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے. پھر اس نے سب سے پھر وہ کہہ رہے جی 50 لاکھ گھر میں ان سے یہ پوچھتا ہوں عمران خان صاحب سے, آپ 50 لاکھ گھر بنائیں گے یا 50 لاکھ گھر توڑیں گے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی ہے, کوئی ناجائز ہے یا جائز ہے. ناجائز اور جائز کوئی ادارہ, کوئی حکومت, کوئی بندہ, کوئی کینڈیڈیٹ, کوئی ایم این اے, کوئی پبلک وہ اس کو وہ نہیں کر سکتا. جائز اور ناجائز کرنا عدالت کا کام ہے. اوکے ٹھیک ہے, آپ کائنڈلی بات کر لیجیے. یہ ہے علی عوان نے ابھی یہ کہا ہے کہ ان کالونیوں کو, ان کچی آبادیوں کو میں ریگولائز, وہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے کر رہا ہے. وہ ٹو دی پوائنٹ یا کوئی بات ایسی ریٹن نہیں کر رہا, وہ صرف اپنے الیکشن, اپنی سیٹ جیتنے کے لیے کر رہا ہے. ادروائز یہ غریب دشمن